सितंबर 28 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने बगीचे की देखभाल करें, कैरन पिंपो की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 8 से लेके 17 तक। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हिरन के समान है। देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा है, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वो अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हिरन के समान बन जो बेतर के पहाड़ों पर फिरता है। आज का मुख्य वचन है श्रेष्ठ की 2 अध्याय उसकी 15 आयत। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। मैं अपने मकान के पीछे के आंगन में फल और सब्जियों का बगीचा लगाने के लिए बहुत उत्साहित था। फिर मुझे मिट्टी में छोटे छोटे छेद नजर आने लगे। इससे पहले कि मैं उसे पकने का समय मिलता, हमारा पहला फल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक दिन मैं ये देखकर निराश हो गया कि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी का पौधा एक घोंसला बनाने वाले खरगोश द्वारा पूरी तरह से उखाड़ दिया गया था और सूरज की रोशनी में झुलस गया था। काश मैंने चेतावनी के संकेतों पर गहरा ध्यान दिया होता। श्रेष्ठ गीत की खूबसूरत प्रेम कविता में एक युवक और युवती के बीच बातचीत को दर्ज किया गया है। अपने प्रिय को बुलाते समय युवक ने उन जानवरों के प्रति कड़ी चेतावनी दी जो प्रेमियों के बगीचे को उजाड़ देंगे, जो उनके रिश्ते का एक रूपक है। उसने कहा कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो। शायद उसने लोमड़ियों के संकेत देखे जो उनके प्रेम लीला को बर्बाद कर सकते थे, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, छल या उदासीनता। क्योंकि वो अपनी दुल्हन की सुंदरता से प्रसन्न था, वो किसी भी बेकार वस्तु की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसके लिए कांटों के बीच एक सोसन के फूल के समान कीमती थी। वो उनके रिश्ते की रक्षा के लिए कार्यरत था। हमारे लिए परमेश्वर के सबसे अनमोल उपहारों में से कुछ परिवार और दोस्त हैं। हालांकि उन रिश्तों को बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता है। धैर्य, देखभाल और छोटी लोमड़ियों से सुरक्षा के साथ हमें भरोसा है कि परमेश्वर सुंदर फल उगाएंगे। आप किसी करीबी रिश्ते में कहाँ लापरवाह हो गए हैं? आप कौन सी लोमड़ियों को बर्दाश्त कर रहे हैं? यीशु, मुझसे इतनी अच्छी तरह प्यार करने के लिए धन्यवाद। आमीन।